Hi friends, this is 28th November 2024 and the time is roughly around 12. कल भी वीडियो बना नहीं सका, there is a lot of other responsibilities. So आज जैसे कल बता नहीं पाया था, लेकिन एक ग्रीन कैंडल की बात बोलिया गया था इन द लास्ट वीडियो एंड स्पेशल वीडियो दैट केम, उसमें एक इंडिकेशन दिया गया था कि अगर इसका हाई नहीं क्लोज करता है तो द मार्केट विल फॉल। इससे पहले भी इंडिकेशन दिया था कि बेस लाइन अगर स्ट्रेट नहीं हो रहा है तो इट इज़ अ वेरी बैड सिम्टम फॉर द नेफ्टी टू सस्टेन। और एग्जैक्टली वही होता दिख रहा। देर इज नथिंग स्पेशल इन इट। यह सब मार्केट का यही सिनेरियो है। मार्केट कुछ जब ही मूव करता है, जब ही निगेटिव पॉजिटिव जो भी है, उसके लिए एक मेंटली और एक उसका जो मेंटलिटी है वो उसमें एक दिखता है, झलक दिखता है। एंड इट इज़ वेरी प्राउड एंड थैंक्स टू द ऑलमाइटी टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। सो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी ने बोल दिया किसी ने नहीं हुआ, बट देयर इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव आल्सो प्रूव्ड रॉन्ग। सो इस ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा हो गया और मैंने बहुत वाला काम कर दिया। देयर इज नथिंग अबाउट दैट। निफ्टी इस तरह बिहेव करती है, उसी को हम लोगों ने देखा है इतने सालों से, इतने दिनों से। तो इसकी एक एनालिसिस एक दिमाग में बैठ जाती है। देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस इन इट। इसको भी सीखा जा सकता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग, जो कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली वही है। अभी द लास्ट होप जो निफ्टी के शॉर्ट के लिए बचा है वो इस ब्लू लाइन बचा है। सिंस इट इज स्ट्रेट, इसके नीचे कोई क्लोजिंग ना दे। जब भी हम लोग नीचे बोलते हैं वो इंटरडे के लिए एक आ सकता है जा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन पर्सनली और जो प्रैक्टिकली निफ्टी का जो रहता है वो वही रहता है कि वो क्लोजिंग कहाँ दे रहा है। अभी जो ब्लू लाइन जो बनी है जिसको कन्वर्शन लाइन बोला जाता है, इसी का जो लो है, इसका अगर नीचे कुछ क्लोज होता है तो देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर निफ्टी। फर्स्ट द टारगेट विल बी अराउंड 22,900 अगेन, एंड नीचे 22,500 एंड 21,000, 22,000, एंड फाइनली 21,700, and on an extreme condition it will touch 21,360, and it is a very great number. So इसका ध्यान हम लोग आगे रखेंगे। ऐसा नहीं है कि चले जाएगा, बट देर इज अ पॉसिबिलिटीज। निफ्टी अभी अपनी जो ऊपर की जो स्ट्रेंथ है लगभग खत्म कर चुका है, एंड एनी क्लोज स्टिल, एनी क्लोज अबव दिस लेवल विल बी एन डिफरेंट चैप्टर। बट इससे पहले द इंडिकेशन दैट विल फॉलो, एक इंडिकेशन मिलेगा आपको। ये बेस और स्ट्रेंथ लाइन या अदर एनालिसिस, काफ़ी वॉल्यूम का भी एनालिसिस रहता है। लास्ट वीडियो जो कल अपलोड किया गया था, कल नहीं सॉरी परसों को दिन में अपलोड किया गया था, उसको देखे तो वॉल्यूम का क्या चक्कर है पता चल जाएगा। और कुछ क्वेरीज आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और पर्सनली ऑल्सो। सो तो देखने की यही बात रहेगी कि कल कहाँ क्लोजिंग दे। सिंस इट इज़ ए फ्राइडे, एक बुलिश मूव शायद फिर से एक दिखाया जा सकता है, सिंस इट इज़ ए वेरी वाइड रेंज कैंडल। बट इसका एक पहलू दूसरा भी है, अगर इसको ध्यान से देखें। सो जब एक ग्रीन कैंडल बने, द कंडीशन इज, अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है किसी हायर लेवल पे, जब एक नीचे एक गैप, क्योंकि पहले ये भी बोला बोला गया था कि अगर मार्केट ऊपर जाना चाहेगा तो एक गैप, बड़ा एक गैप बनाएगा और इसका ऊपर चल जाएगा। सो इसके बाद भी मैंने बोला था कि इसकी जो कैंडल रेड नहीं बनना चाहिए था, ये एक डोजी टाइप कैंडल कुछ बनता तो अलग बात थी। सो एक थियोरी है जो वीक ऑफ थियोरी बोलते हैं, उसमें एक एनालिसिस ये कहा गया जाता है कि अगर, दिस इज नॉट माय व्यू, अगर एक मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में है, अगर उसका कैंडल वॉल्यूम के साथ एक मैच होना चाहिए। ये जो ग्रीन कैंडल बनना था,
इससे ज्यादा वॉल्यूम या इसके बराबर के वॉल्यूम की अगर डोजी भी बन जाती है यहाँ, एक छोटा कैंडल बॉडी, छोटा लंबा विक या छोटा विक, अगर एक हायर लेवल पे मान लीजिए इसके ऊपर अगर क्लोजिंग भी हो जाता, तो देयर विल बी अ सडन एंड अब्रप्ट मूव इन द निफ्टी। बट वो हो नहीं पा रही थी। लगातार हम लोग बोल रहे थे यहाँ के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, नहीं हो रहा था। सो दैट्स वाई मार्केट बिहेव्ड। अभी जो एक डर पैदा करने का या मार्केट को उल्टा मूव कराने का एक कोशिश किया भी जा सकता है, बट दैट टू ओनली ऑन द 24,500 लेवल। इसके ऊपर जा सकता है, क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं देना चाहिए। अगर एनी क्लोज अबव दिस लेवल 24,500, तो सारी जो बात आज की एनालिसिस में कही गई है सारे बेकार हो जाएंगे। इसके बाद वो अलग पिक्चर रहेगा, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, वो कहाँ से घूमेगा वो अलग बात है। इट्स अ डिफरेंट लेवल, उसको भी प्रेडिक्ट एनालिसिस में लाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि इस कैंडल को फिर से कवर अप करना निफ्टी के लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा इस सिचुएशन में। सो दिस इज द ब्रॉडर एनालिसिस। इसको लकीर की तरह मत मानिए, मार्केट के साथ चल के करना पड़ेगा। सो एनी क्लोज बिलो दिस ब्लू लाइन कैन सी निफ्टी ऑन अ डिफरेंट टॉपिक। और जो मुझे लग रहा है जहां से ये घूम के आ रहा है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। आई रिपीट, ये एक बहुत बहुत बढ़िया एक स्ट्रांग अपनी बहुत चीज़ें को मेंटेन करता हुआ इस लेवल से घूमने जा रहा है। अगर एनीथिंग क्लोज इसके नीचे कुछ क्लोजिंग आती है आने वाले दिनों में, तो मार्केट विल डेफिनेटली टच दिस लेवल्स, और मैक्सिमम यहाँ तक तो जाना है। द सेकेंड जो फर्स्ट अटेम्प्ट करेगा वो 22,500 तक तो निश्चित रूप से करेगा। देर इज नथिंग रिवर्स फ्रॉम दिस साइड। इस इसके पहले निफ्टी रिवर्स नहीं कर सकती। 23,000 का एक राउंडेड फिगर का लेवल है, उसमें से थोड़ा रिवर्सल आएगा फिर, क्योंकि वो अपना स्ट्रक्चर नहीं भूलती है मार्केट, वो जितना भी कुछ कह लो वो अलग बात है। सो दिस इज द निफ्टी एनालिसिस इन द ब्रॉडर टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी भी इसके साथ नहीं चल रहा है। जो हमने बोला था कि इसका ये क्लाउड के नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए, ये होता जा रहा है। लेकिन उसमें एक बड़ी बात जो अच्छी बात दिख रहा है कि कन्वर्शन लाइन और बेस लाइन साथ चल रहा है। दिस इज ऑल्सो एन इनडिसिसिव एक्शन। इसके लिए बैंक निफ्टी को कुछ भी नहीं किया जा सकता है, मतलब बैंक निफ्टी अपना कुछ डिरेक्शन नहीं दे रहा है। ओनली थिंग्स दैट अदर थिंग्स जो हम लोग के अगेंस्ट में जा रहा है, ये एक रिजेक्शन है एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, मतलब एक साइक्लिक जो ट्रेंड है उसके रिजेक्शन लिया हुआ है। तो इसी हिसाब से अगर देखें तो शायद ये निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी यहाँ तक आना चाहिए, जो स्ट्रक्चर वो मिस करके गया था। तो हालांकि वो डिफरेंट टॉपिक है, वो ब्रॉडर टाइम फ्रेम का है, शायद इन इस छोटी वीकली या मंथली की तरफ रिस्पेक्ट ना करे, लेकिन बैंक निफ्टी भी निगेटिव होता चल रहा है। इट मस्ट क्लोज अबव दिस क्लाउड विथ इन ग्रीन कैंडल, और इसका ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। अगर यहाँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलता भी है तो मार्केट विल बी अनसर्टेन, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ इंटरडे का पोजीशन बनाओ, घर चले जाओ। मतलब इंटरडे में कुछ लेना है तो ले जाओ, उसमें पोजिशनल कुछ नहीं बनेगी। और ये सब सारे सिर्फ हम लोग एनालिसिस नहीं कर रहे, जो बड़े बड़े ट्रेडर है जिनको इन्फॉर्म्ड ट्रेडर जिनको बोलते हैं, उनको ये बात पता है। इंस्टीट्यूशन को भी पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको वॉल्यूम चाहिए मार्केट को मूव करने के लिए। अगर अपने से खुद कर सब कुछ करेगा तो बाद में जो बोलते हैं क्या, खाएगा क्या और निचड़ेगा क्या, इस तरह भी एक बात हो जाती है। और आज सभी बैंक निफ्टी का भी कोई मतलब डिरेक्शन लेस है, बता सकते हैं कि यहाँ से अगर नीचे आ रहा है तो कन्वर्शन लाइन नीचे चले जाए, बेस लाइन ऊपर जाए। अगर ऊपर जाना है तो कन्वर्शन लाइन को क्रॉस करके, बेस लाइन को क्रॉस करके, ये जो ब्लू लाइन है वो ऊपर जाना चाहिए।
लेकिन इसका ज़्यादा स्ट्रेंथ यहीं पर एक रिजेक्शन लिया है, तो बहुत टेक्निकल बात है ये। अगर इस जगह से ये टाइम फ्रेम से अगर रिजेक्शन ले रहा है, ये साइक्लिक है, सबसे ज़्यादा साइक्लिक मैटर करती है मार्केट के लिए। तो ये साइकिल के एक रेजिस्टेंस से अगर रिजेक्शन ले रहा है, तो इसका नीचे जो टारगेट है वो अपनी टाइम आने वाले टाइम में पूरा करेगा। फिलहाल हम लोग इतना लंबा टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के लिए नहीं जा रहे हैं, वो उसकी अलग बात है लोगों को, क्योंकि बैंक निफ्टी में सडन एंड एब्रप्ट मूव ज़्यादा आती है, तो वॉल्यूम को बिना देखे इतना सही नहीं बैठता है सारी बात। दैट्स वाई आई डू नॉट प्रेफर टू स्पीक मोर अबाउट बैंक निफ्टी। बट इंटरडे के लिए प्रोस्पेक्ट यही रहेगा हम लोगों की। अभी इंटरडे के देखेंगे निफ्टी का। इंटरडे में कल की जो ब्लैक लाइन है वो उसको एक रेजिस्टेंस के माना जाएगा। अगर इसके नज़दीक आसपास की ओपनिंग देखने को मिलेगी कल, और सिंस निफ्टी का सेंसेक्स का एक्सपायरी है और आज एक सडन मूव आ चुकी है, तो शायद मार्केट का एक बड़ा साइडवेज को देखता जाए। और साइडवेज होने से अगर साइडवेज दिख रहा है, उसका फर्स्ट सिम्टम कल के लिए रहेगा कि फर्स्ट मिनट पे एक वाइड रेंज कैंडल बना दिया जाए। अगर इसको बन जाती है, मान लीजिए यहाँ कुछ खुलता है या यहाँ खुलता है, और इसको एक 100 पॉइंट्स, अराउंड 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स का अगर एक कैंडल सुबह सुबह बन जाती है फर्स्ट मिनट पे, तो मान लेना कि मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगी आज के दिन पूरा। और वो प्रीमियम मीटिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है। और आने वाले दिनों में हम लोगों को निफ्टी में इसी तरह की मूव, मतलब सडन मूव दिखा जा सकता है, क्योंकि वो जो वीकली एक्सपायरी का जो चक्कर था बाकी स्टॉक्स में सॉरी, बाकी इंडेक्स में, वो खत्म हो चुका है सेबी के नए रूल के हिसाब से। तो अभी फिलहाल सबके पास तो सेंसेक्स और दूसरा निफ्टी ही है। बैंक निफ्टी ये सब के सारे के लिए मंथली एक्सपायरी रहेगा, जो आज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी दिसंबर की जो आखिर होगा, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके लिए अभी से प्रिपरेशन नहीं ले सकते। फिलहाल इंटरडे के लिए भी कल ऐसा एक प्रोस्पेक्ट बन रहा है कि मार्केट शायद साइडवेज चले जाए। और अगर ये साइडवेज जाता है, तो बैंक निफ्टी का भी एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि उसकी जो ब्लैक जोन है वो काफ़ी ऊपर है उसके ऊपर से, मतलब जहाँ के क्लोजिंग आई है। तो इसमें भी एक गड़बड़ी इधर उधर हो सकता है। बैंक निफ्टी शायद चल जाए कल, किसी एक डायरेक्शन में मूव भी कर सकता है, लेकिन निफ्टी का मुझे थोड़ा इशू लग रहा है। बैंक निफ्टी शायद चलेगा, किसी एक तरफ मूवमेंट आ सकती है, शॉर्ट में भी आ सकती है और बाइंग में भी आ सकती है। लेकिन निफ्टी मेरे हिसाब से कल शायद एक रेंज बाउंड हो जाए, क्योंकि निफ्टी की बहुत सारी स्टॉक्स जो है वो सेंसेक्स में भी आती है, तो इसीलिए मूवमेंट को मैनिपुलेट किया जाता है। अदरवाइज इंटरडे में कुछ खास नहीं है। कल का दिन अगर छोड़ दे, तो मंडे से एक नया मार्केट मिलेगा सभी को, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बनता जा रहा है। शायद शॉर्ट की तरफ से ही जाए निफ्टी। अगर ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा फ्रॉम मंडे। और फिलहाल मैं तो कहूँगा कल के लिए ट्रेड ना करने से बेहतर रहेगा, जैसे जिस तरह आज हम लोगों पे कोई ट्रेड नहीं किया है। कल एक्चुअली बहुत सारी अदर शेड्यूल्स थी, तो टाइम दे नहीं पाया, और इसीलिए एनालिसिस वीक था, तो आज ट्रेडिंग किया नहीं। लेकिन कल ट्रेडिंग तो देखना पड़ेगा बाजार को। बाजार को हम लोग देखेंगे, लेकिन कुछ अच्छा मौका आता है तो ही ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं। निफ्टी का वही देखते हैं हम लोग ज़्यादा, तो निफ्टी में ब्लैक लाइन और जोन को ही फॉलो करेंगे। अ, बाकी पिंक जोन के लिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब सडन मूव के बाद पिंक जोन इतना काम नहीं करता। हालांकि पिंक जोन काफ़ी मिसलीडिंग है। अगर देखना चाहे तो जस्ट अ मिनट। सो पिंक जोन अगर बैंक निफ्टी का देखें तो काफ़ी क्रूशल रहेगा पिंक जोन, क्योंकि वो अपनी डे लो के नीचे ही बनी है। और लगभग
लगभग उसकी 50% ट्रेड नीचे हुई है, तो देर इज अ चांस कि पिंक जोन के ऊपर ही ट्रेड करता रहे, इसीलिए थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ। अगर निफ्टी को रोक के रखेंगे तो बैंक निफ्टी को मूव कराना पड़ेगा, अदरवाइज निफ्टी विल नॉट बी मैनेज। दैट्स वाई इसके लिए मुझे थोड़ा स्ट्राइक हो रहा है। अदरवाइज और पिंक जोन जो नेफ्टी में आ रहा है वो भी कुछ एक क्रूशल है, लेकिन वो एकदम नीचे है। सो इस तरह की सिचुएशन में या तो सबको लगेगा कि बाइंग ही हो, लेकिन बाइंग होना मुश्किल है। कल इतना फेथ मार्केट में आना किस तरह की आएगी। और नहीं तो यह हो सकता है कि एक सडन मूव कराया जाए सुबह सुबह और बाद में एक रेंज बाउंड करा दिया जाए, वो भी हो सकता है। बट दैट्स ऑल डिपेंड ऑन द मॉर्निंग। इसके लिए हम लोग इतना क्योंकि इंटरडे में एक्चुअली जो बात है वो इतना प्रेडिक्शन नहीं होता है, उसको एनालिसिस ही बोलते हैं। उसमें एनालिसिस की बेस अलग होती है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट साइडवेज इन नेफ्टी एंड बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत बुलिश हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इंडिकेशन चाहिए। इफ एनी everything goes right then we'll trade, otherwise not, we are not likely to trade. सो आज के लिए इतना ही। कल देखेंगे, एक बार क्लोजिंग हो जाने दीजिए। नेक्स्ट वीक वी हैव seminar, sorry, webinar also. If anybody can like to join, then we can join. Comment me in the YouTube or in Facebook. So देखेंगे। Next, again saying, I'm not a SEBI registered investment advisor. Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Good night.